दोस्तों, जो ये पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को इतनी कायर तरीके से पहलगाम में कश्मीर के अंदर हमारे 28 टूरिस्टों को मारा है। अपने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलके पाकिस्तान की जो एजेंसी आईएसआईएस और जो पाकिस्तान की सेना है, वो एक कायर तरीके से ये काम करती रहती है। अब से ही नहीं, कई सालों से ये काम करती आ रही है। इसके बाद भी भाई इंडिया ने कई बारी रिटेलिएट भी किया है, कई बारी इनको सबक भी सिखाया है, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की जो पूँछ होती है ना, वो सीधी नहीं होती, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। लेकिन इस बार भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो इंडिया की पब्लिक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान के अलावा कोई कर नहीं सकता और पाकिस्तान कई सालों से करता आ रहा है और फिर एक बार उसने यही सब किया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि जो भाई अभी पाकिस्तान के साथ जितने भी संबंध हैं, वो हमारी गवर्नमेंट धीरे-धीरे कट करती जा रही है। हमारी गवर्नमेंट के साथ जो कंपनीज़ है या फिर जो हमारी पब्लिक है, वो काफ़ी तरीके से बॉयकॉट कर रही है पाकिस्तान की चीज़ों को, या फिर जो पाकिस्तान के ड्रामेज़ वगैरह हैं या पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को लेके, क्रिकेट को लेके। उसी में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि जो पाकिस्तान का पीएसएल होता है, पजामा सलवार लीग, उसको बॉयकॉट किया है इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने, और ये बहुत बड़ा फैसला है। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ कि कौन सा ब्रॉडकास्टर था जो पीएसएल को ब्रॉडकास्ट करता था इंडिया के अंदर, कौन सी जो मीडिया हाउसेस थे, कौन सी जो वेबसाइट्स थी वो स्कोर्स वगैरह दिखाती थी, उनके लाइव स्ट्रीमिंग करती थी। पहली जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, इंडियन कंपनी, वो है फैन कोड। फैन कोड के पास भाई राइट्स थे पीएसएल के, जितने भी पीएसएल के मैचेस होते थे वो सारे लाइव स्ट्रीम करता था इंडिया के अंदर फैन कोड। लेकिन भाई इस हमले के बाद ना, जो ये कायर हमला किया है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मिल के पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सपोर्ट से, उसके बाद फैन कोड ने ये फैसला किया है कि अब रिमेनिंग जितने भी पीएसएल के मैचेस हैं, वो इंडिया में लाइव स्ट्रीम नहीं करेगा। पीएसएल के जितने भी हैं फैन कोड एक भी मैच अब पीएसएल के लाइव स्ट्रीम नहीं करने वाला है इंडिया में। भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि फैन कोड पहले भी क्यों करता था। कौन है जो पीएसएल के मैचेस देख रहा है? बल्कि इंडिया में आईपीएल चल रहा है और पीएसएल को तो यार कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। मतलब कहीं भी कोई भी लीग नहीं चल रही होगी वर्ल्ड में, तो भी पीएसएल को कोई नहीं देता। पीएसएल को खुद पाकिस्तान के लोग नहीं देखते हैं। पता नहीं कौन से इंडियन लोग हैं जो पीएसएल को देख रहे हैं। और फैन कोड को यार मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपको मतलब ये पजामा सलवार ही घटिया लीग ही मिली इंडिया में लाइव स्ट्रीम करने के लिए? इतने सारे मैचेस होते हैं, वो लाइव स्ट्रीम कर लेते। दूसरी मैं बात कर लूँ भाई, दूसरा है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क भी शायद पीएसएल का दिखाता था, लेकिन उन्होंने भी एक बड़ा फैसला किया है, वो भी पीएसएल को अब बॉयकॉट करेंगे। जितने भी पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस हैं, वो अब नहीं दिखाए जाएंगे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के थ्रू, या जो उनकी वेबसाइट थी वहाँ पर भी स्कोर नहीं दिखाए जाएंगे उनके। नेक्स्ट बात कर लूँ, क्या ये बहुत बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट की वर्ल्ड वाइड, जिसका नाम है क्रिकबज़। क्रिकबज़ एक इंडियन वेबसाइट है और पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पोर्ट्स के स्कोर्स या स्पोर्ट्स के जो हाइलाइट्स है, रिव्यूज़ है, उन्हें अपने पेजेस पर दिखाने के लिए। लेकिन उसकी वेबसाइट में भी मैं अभी चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई क्रिकबज़ ने, न्यूज़ आई थी कि क्रिकबज़ ने ऐसा किया है, लेकिन पूरी कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने भाई खुद क्रिकबज़ की साइट ओपन करी, वहाँ पे डाला पीएसएल का स्कोर वगैरह। लेकिन भाई अभी ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो पीछे, ये सब आया कि भाई पीएसएल के जितने भी रिमेनिंग मैचेस थे पहले के, वो सारा डाटा डिलीट कर दिया क्रिकबज़ ने। और अब जितने भी पीएसएल के मैचेस आने वाले आगे, उनमें से एक भी मैचेस के लाइव स्कोर प्रेजेंट नहीं करेगा क्रिकबज़। तो भाई बाकी चलो, पहले जो भी किया है इन्होंने वो ठीक है, लेकिन भाई इस फैसले से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। एटलीस्ट हमारी जो मीडिया हाउसेज हैं, जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, मतलब यार वो इतनी तो समझ रखते हैं कि अगर कोई देश के खिलाफ बातें कर रहा है, देश के खिलाफ इतना बड़ा हमला किया है, सोची समझी साजिश की है, हमारे जो टूरिस्ट है, हमारे जो सिविलियंस है यार, जिन्होंने कोई लेना देना नहीं किसी लड़ाई से, क्या क्या चल रहा है, वो लोग घूमने गए, वहाँ निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई। मतलब बहुत ही घटिया हरकत, जो कहते हैं ना, मतलब यार शैतान भी ऐसी चीज़ें करने से पहले सोचता है। वो इन लोगों ने, इन पाकिस्तानियों ने करी हैं हमारे साथ पहले भी, पास्ट में भी ये सारी चीज़ें करते आए हैं और प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। और लेकिन अभी इन्हें नहीं रोका गया, तो भाई इन फ्यूचर भी ये बहुत सारी ऐसी हरकतें करते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर, कई सारे फैसले भी लिए हैं। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं भाई, स्पोर्ट्स को लेके मैं बात करूँ तो भाई ब्रॉडकास्टर से तारीफ होनी चाहिए। फ़ायदा नुकसान देखो एक अलग चीज़ है। वैसे भी इन भिखारियों से हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। ये भिखारी खुद आटे दाल के लिए रो रहे हैं, तो हमें क्या ही, मतलब क्या ही मुनाफा होगा इन सब चीज़ों से।
लेकिन फिर भी यार ब्रॉडकास्टर्स ने भाई ये चीज़ें करी है, इनको सल्यूट है। आगे भी मतलब ये अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वैसे पाकिस्तानी लोग अपनी हरकतों से सुधरते नहीं है। जो इनका अभी प्राइम मिनिस्टर है, मतलब जो डिप्टी पीएम है, उसने भी ये बयान दिया है कि भाई क्या पता वो फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। मतलब इन आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये बंदे फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं। मतलब इन बंदों को इतनी शर्म नहीं है। एक तो इतनी बर्बरता से इन्होंने इतनी बुरी हालत करी है सिविलियंस की, इतनी बेदर तरीके से मारा है उन लोगों को छोटे छोटे बच्चों के सामने। उसके बाद भी ये बंदे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब इनका देखो भाई जो हाल है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है। इंडियन गवर्नमेंट अपने आप देख लेगी इनको, और हमें पता है उनका क्या हाल करने वाली है। अभी पाकिस्तान खून के आंसू रोने वाला है भाई, बहुत बुरी तरीके से। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, इस चैनल के थ्रू ही बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो गलती करी है ना, उसका भाई बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी पाकिस्तानी आवाम और जो पाकिस्तान के लोगों ने ये सब किया है ना, ये कोसते रहेंगे अपने आप को, क्यों हमने इंडिया से पंगा लिया भाई।